एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। एनटीए ने देर रात कल जो एक नोटिस जारी किया कि जो आपका चैलेंज करने यानी कि आंसर की देखने और आंसर की चैलेंज करने का जो डेट है उसको बढ़ाकर आपको एक दिन और दे दिया गया है और उसको कर दिया गया है आपका 14 तारीख। देखिए यहाँ पे जिनका भी परीक्षा 27, 28, 29, 30, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 27 से लेके 5 सितंबर तक, 27 अगस्त से 5 सितंबर तक जो आंसर की देखने की पहली तिथि पहले कल ही तक थी, यानी 13 तारीख को 11:50 तक थी, उसको बढ़ा करके जो आपका कर दिया गया है 14 तारीख, यानी कि आज रात 11:50 तक जिनको भी आंसर की डाउनलोड करना है कर लीजिए और क्लेम करना है क्लेम कर दीजिए। 200 रुपये पर क्वेश्चन का लगेगा चार्ज और प्रूफ के साथ करना है। प्रूफ के साथ करना है कि आप कौन सा बुक का कौन सा पेज रेफरेंस के रूप में दे रहे हैं, वो जो भी पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका पीडीएफ बना के आपको भेजना है। ठीक है, उसको भेजना है और वह 1 MB से आपका कम रहे पीडीएफ। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप अपलोड करेंगे ना वहाँ पे लिखा होगा कि किस फॉर्मेट में है और कितने MB का है, तो आसानी से हो जाएगा। और वहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा कि बुक का नाम क्या है और किस पेज नंबर का है, तो आप आसानी से क्लेम कर सकते हैं। ugcnet.nta.ac.in पर यह नोटिफिकेशन आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक दिन और दे दिया गया है। यहाँ पे लिखा भी है कि सब्जेक्ट एक्सटेंशन फॉर इनवाइटिंग चैलेंज टू प्रोविजनल आंसर की ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 रीशेड्यूल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आसानी से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 सितंबर कर दिया गया है। सब सब कुछ वही है, बस आप आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास आखिरी मौका है। जो लोग कल तक नहीं किए थे वह पछताने का उनका यह नहीं रहेगा। एक दिन आज रात तक कर लीजिए। 11:50 रात 11:50 तक आप अपना कम से कम आंसर की ही डाउनलोड करके रख लीजिए। और आंसर जो आपका रिस्पॉन्स शीट है ये 2 भागों में आ रहा है ना। एक तो रिस्पॉन्स शीट आ रहा है जिसपे कि आपने क्या आंसर दिया है पूरा क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आईडी आएगा, और रिस्पॉन्स शीट खुल के आएगा कि इसमें आपने क्या लगाया था। दूसरा आंसर क्या आएगा एनटीए का, कि एनटीए ने इसका आंसर क्या माना है, वो भी क्वेश्चन आईडी से मिलाना है। आप सीरियल नंबर से मिलाने जाएंगे तो आप गलत मिलाएंगे। सीरियल नंबर बस देखने के लिए है कि पूरा 50 क्वेश्चन है कि नहीं। 50 मतलब 150 क्वेश्चन, 50 पहले में 100 दूसरे में, पूरा मिला के 150 क्वेश्चन। और हमने जो कट ऑफ बताया है वह क्वेश्चन पे बनाया है। कुछ स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था कि सर कट ऑफ आपने नंबर बताया है या फिर क्वेश्चन, तो हमने 150 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन पे बन रहा है वह क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, जो भी हमने 80, 85, 90 जितना भी बताया है वह क्वेश्चन बताया है, कैटेगरी का अलग अलग बताया है। और आपको हमने यह भी बताया है कि आपको जो आंसर की मिलाना है अपने रिस्पॉन्स शीट पे, जो आपका इधर नीचे दिया है, इधर क्वेश्चन आईडी दिया है, फिर नीचे सबसे ऊपर क्वेश्चन आईडी दिया है, सबसे नीचे चूज एन ऑप्शन, आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है तो इस क्वेश्चन आईडी से मिलाना है। इस क्वेश्चन आईडी पे यदि लिखा होगा 814 तो आप एनटीए का जो आंसर की दिया है उसमें आप जाएंगे कि क्वेश्चन आईडी 814 वाले का एनटीए ने क्या दिया है। एनटीए ने यदि वहाँ पे 2 दिया है, आप यहाँ पे 4 लगाए हैं तो गलत हो गया। एनटीए ने 4 दिया है, आप भी 4 लगाए हैं तो सही हो गया। तो इस प्रकार से मिलाना है। सीरियल नंबर से मिलाएंगे। कुछ लोग सीरियल नंबर से मिला के कह रहे हैं कि सर आप का आंसर गलत है, तो जब आप क्वेश्चन आईडी से मिलाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा। जब आप सीरियल नंबर से मिलाएंगे तो आप गलत मिलाएंगे। और 2-3 क्वेश्चनों में जो सेकेंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन ड्रॉप है। ड्रॉप का मतलब कि सबको नंबर मिलेगा। ड्रॉप क्वेश्चन का मतलब कि सबको नंबर मिलेगा। और जो क्वेश्चन पे क्लेम होगा और उसका सही आंसर होगा, और सही आंसर जिस स्टूडेंट ने लगाया होगा उसका आंसर सही हो जाएगा, तो इस प्रकार से उसका भी नंबर बढ़ेगा। और तो बस वही है। तो ड्रॉप क्वेश्चन और क्लेम वाले क्वेश्चन का नंबर भी आपका यदि आपने क्लेम वाला सही किया है तो मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपका बढ़ेगा निश्चित रूप से। 3 क्वेश्चन तो सबका ही बढ़ेगा ड्रॉप वाला, और क्लेम वाले में जिसका जिसका सही होगा उसका बढ़ेगा। तो हर स्टूडेंट का मान के चलिए कि 4 से 5 सेकेंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन जितना आंसर की से अभी मिलाने पे आ रहा है उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन और बढ़ेगा, तो उसमें आप ऐड कर लीजिए। तो यह रहा शेड्यूल। तो थोड़ा सा लेट आया ज़रूर हम, लेकिन फिर भी आपके पास अभी समय है। कम से कम कितना, कम से कम समय तो है ही। कितना 8 इधर 11, 8, 19, इतना घंटा 11। तो आपके पास अभी समय कितना है, मान लीजिए कि 1 बज रहा है
तो 1 बज रहा है, तो 1 से इधर 5 घंटा, फिर 6 घंटा, तो 11 घंटा के आसपास अब है आपके पास। या फिर कह सकते हैं 6 6 12, 6 5 11, 6 5 6 उधर, 5 1 6 इधर, तो 11 घंटे के आसपास है। तो उतना में यदि आप चाहें तो मिला सकते हैं, अपना फिर से अपडेट कर सकते हैं। आंसर की आप फिर से मिला लीजिए, जो सही से नहीं मिलाए हैं, आज जिसे लग रहा है कि डाउट है, सही से हम नहीं मिला पाए, वह फिर से मिला लीजिए, क्योंकि एक बार चला जाएगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आपका रिस्पॉन्स शीट तो आप डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन आंसर की डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो एक ऑप्शन है कि उसका स्क्रीनशॉट लीजिए बारी बारी से 10 10 क्वेश्चन का, तो 15 स्क्रीनशॉट लेंगे तो 15 धाम 150, तो लगभग 14-15 स्क्रीनशॉट में आप ले पाएंगे उसका आंसर। या फिर आप दोबारा मिला के कन्फर्म कर लीजिए कि हमारा इतना है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो उसमें परसेंटाइल में आएगा, क्योंकि 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका कितने नंबर से हुआ या कितने नंबर से नहीं हुआ, कितने पे हुआ और कट ऑफ कितनी गई, कुछ भी एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आंसर की ज़रूर मिलाएं और आंसर की ज़रूर अपना जो रिस्पॉन्स शीट है उसको ज़रूर डाउनलोड करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और ज्वाइन भी कीजिए। और कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी ज़रूरी PDF वहाँ पे प्राप्त होते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।